स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश जी सपा प्रमुख जो हैं, इस समय गाय और गोबर पे जितना उन्होंने जो शब्द बोला है, उनको बदबू आती है और इत्र का वो पार्क बनाना चाहते हैं, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या संदेश देना चाहते हैं आज हिंदू समाज को? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। हमारे सनातन धर्म में गाय, गंगा, गीता का जो महत्व है और जिस तरह से ये राजनीतिक दल के लोग बराबर इनका कटाक्ष करते हैं, चाहे वो भगवान राम का मंदिर, वहाँ गोली चलाने की बात है, उसके बाद जो है कुंभ पर जिस तरह से इन लोगों ने टीका टिप्पणी किया, अब जो है गाय को भगवान राम के पूर्वज दिलीप, उन्होंने भी गौ सेवा की। गाय को हम मातृशक्ति के रूप में देखते हैं और हमारी जीवन दायिनी है। और चूँकि अखिलेश यादव जो है, शर्म आनी चाहिए कि जिस समुदाय से आते हैं वो गौ पालक भी कहे जाते हैं और बड़ा गर्व के साथ ये लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के खानदान हैं। क्या ये कृष्ण पर उंगली नहीं उठाए हैं? जिस तरह से इन्होंने गाय का गौशाला से बदबू आती है, मात्र एक ही कारण है, इनके शासन काल में 12 से लेकर के 2017 तक रोड पर कोई गाय, सांड या गोवंशी नहीं दिखाई देता था। कारण क्यों? कि सारे जो है स्लॉटर हाउस में जाता था, जिनकी हत्याएं होती थी और एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ मिलकर के जिस तरह से गोवंश का इन्होंने सत्यानाश किया। और मैं आपको इससे भी आगे बढ़ कर के बताना चाहता हूँ कि जब इन लोगों का शासन था, उसके पहले कांग्रेस का भी शासन था, जिस तरह से हरियाणा से लेकर के पूरे हमारे भारत के अंदर गोवंशों का जिस तरह से इन लोगों ने सत्यानाश किया, शायद उस तरह से राक्षस भी नहीं करते हैं। अब इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? लोग कहते हैं कि गाय के दूध में 7 प्रकार की विटामिन मिलती है, 7 अवयव मिलता है, जो कि संतुलित भोजन के रूप में इसको हम ग्रहण करते हैं। अब ये बताएं कि क्या ये दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं? अब इन्हीं के जाति के लोग, इन्हीं के वर्ग समूह के लोग क्या कल से गाय पालना बंद कर देंगे? इनके ज़माने में आज तो मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ कि जो कि गायों के लिए गौशाला का प्रबंध किए हैं जगह जगह, लेकिन इनके राज में गायों को तो कटवाने का काम किया गया था। और एक मैं उदाहरण इनका देता हूँ। एक दरोगा था लखीमपुर खीरी का जयप्रकाश मिश्र, जब वो गो हत्या के लिए जब गाय ले जाई रही थी, उस समय इन्हीं के शासन में वो रोका और उसकी हत्या कर दी गई। उसको कंपनसेशन के रूप में कुछ नहीं मिला। लखीमपुर वाले जो है बहुत उस पर अनशन प्रदर्शन किए, क्या मिला? तो ये जो है, भले ही कहते हैं आज लोकतंत्र की बात लोग करते हैं कि लोकतंत्र सेवक है, ये लोकतंत्र सेवक नहीं है, ये नौकर है। जब श्रम के बदले पैसा लिया जाता है तो वो तो श्रमिक है। ये गलत जो है लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है कि जब सारे इनको हम सुविधा देते हैं, उसके बाद भी हमारे देश की जो रीति नीति सिद्धांत है, जो अस्थाई हमारा पहचान है, उसको भी लोग विलीन करना चाहते हैं। ये भारत है, ये दूसरा देश नहीं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी हिंदू मुस्लिम राइट हुआ और मस्जिद के सामने बवाल किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम का राइट जो है
अगर आप वोट के नज़रिए से देखेंगे तो उसकी दूसरी परिभाषा है, अगर देश के नज़रिए से और मानवता के नज़रिए से देखेंगे तो दूसरी बात है। आज का मुसलमान फिलिस्तीन का झंडा लेकर के चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? उसी को बता रहा हूँ कि अंबेडकर ने भी, रविंद्रनाथ टैगोर भी इन लोगों पर जितना लिख चुके हैं और बता चुके हैं, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ जो है इधर से ध्यान मोड़ देते हैं। ये कभी ये आपके नहीं है, इनकी प्रमुखता अपने धर्म की प्रमुखता है, अपने मजहब की बात करते हैं लोग। इनके अंदर न मानवता है और न देश प्रेम है। सबसे पहला प्रमुखता क्या है? इनका मजहब है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत जो है समृद्ध बने, भारत शक्तिशाली बने। और यहाँ के लोग ये झूठे जो है प्रचार किया जाता है, गंगा जमुनी संस्कृति की जो बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, ये सर काट कर के बाल की रक्षा करने वाली बात ये लोग करते हैं। इन लोगों के जेहन में भारत के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति कोई आस्था और प्रेम नहीं है। फिलिस्तीन का झंडा लेकर के जिस तरीके से अपने देश का मुसलमान चल रहा है, उससे वो क्या दिखाना चाहता है? वो क्या यही फिलिस्तीन दिखाना चाहता है कि आपके देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका फिलिस्तीन, आपके देश से महत्वपूर्ण इनके गाजा के लोग हैं, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश से इनके अपने जात के लोग हैं। अब इससे बड़ी बात क्या मैं कह सकता हूँ? हालांकि ये भारत में रहने के काबिल नहीं है, चाहे जिस तरह की कोई सरकार आए, ये कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। जब भी मौका पाएंगे आपका गर्दन काट देंगे। हमेशा आप ये गजवाए हिंद की बात करते हैं, दारू हर्फ की बात करते हैं। ये इस देश को इस्लामी क्या ये साजिश का शिकार है या सारे मुसलमान इसका दायरे में आते हैं? देखिए, अभी जो है औरंगजेब पर बातें चल रही थी राणा संगा पर। बहुत से लोगों ने और मुस्लिम लोगों ने कहा कि राणा संगा ऐसे है वैसे है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे कि जयचंद और ये दिव्या कुमारी जो है, लेकिन तुम जो है औरंगजेब और बाबर के डर से जो तुम सलवार पहने थे, तो तुम क्यों नहीं राष्ट्र की धारा में आ जाते हो? तुम तो आज भी ढोए रहते हो। तो कहने का तात्पर्य मित्र, ये कभी भी आपका नहीं हो सकता है। और इनका एक ही एजेंडा है, भारत को मुस्लिमकरण बनाना। आप मीडिया के माध्यम से दोनों संप्रदायों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों संप्रदाय को यही कहूँगा कि जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो हमारा नेतृत्व ने बहुत बड़ा गलती किया, जो कि इनको यहाँ पर रहने का स्थान दिया। इनको नहीं रहना चाहिए, जबकि इनकी जो आबादी थी उसके अनुसार जब इनको रहने के लिए दूसरा देश दे दिया गया, तो सबसे बड़ी भूल हमारे नेतृत्व का, यहाँ इनको रहने का मौका मिला। दूसरी बात कि आज कल जो है एक बिल आ रहा है, वक्त संशोधन बिल। क्या आपको पता है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो है वक्फ क्या है? लेकिन जो हमारी सरकार उस समय आज़ादी के बाद बनी, उसकी नीयत यही थी कि एक तो हमने पाकिस्तान बना दिया और दूसरे को ऐसे उलझाओ, ऐसे कानूनों में उलझाओ कि ये भी आज नहीं कल इस्लामीकरण के नाम पर इस देश में इस्लाम की स्थापना। इस्लाम के किसी भी कंट्री में कहीं वक्त का कोई नामो निशान नहीं है, तो इंडिया में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कब्जा करना था। आप क्या कहते हैं? नेहरू को आप क्या समझते हैं? जो लोग कहते हैं कि नेहरू भारत के विकास का कारण है, नहीं। इंदिरा को जिस तरह से जिस भावना से देखते हैं वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ जिसमें कि हजारों हिंदू मारे गए, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? आपको पता नहीं, जब अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व बनी थी 1946 में, 25 नवंबर 1946 को यही पटना में 400 किसानों की हत्याएं कराई थी। मद्रास रेजिडेंसी के द्वारा, आर्मी के द्वारा जो है किसानों की हत्या हुई थी। क्या आपको ये पता है? और इनका ये साक्ष्य मिल चुका है। सरोजिनी नायडू के लड़की पद्मराज
पद्मजा नायडू जो है उनको इन्होंने रात में पत्र भी लिखा था कि आज मेरी आत्मा संतुष्ट है, जो कि मैंने बंगाल में जो लोग मारे गए थे उसका बदला मैं चुका दिया। तो ऐसे लोगों की बातें अब उभर करके आ रही है, ये देश के साथ किस तरह से गद्दारी की है। आज वक्त के ऊपर जो बातें चल रही है, एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में डालता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। 5 साल पहले वक्त का राजस्व क्या था? 151 करोड़ रुपया। लेकिन आज की डेट में एक रिपोर्ट आई है, मात्र 1 करोड़ 30 लाख रुपया। अब बताइए वक्त से कितना लूट हो रहा है। ये वक्त बोर्ड जो है गरीब मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जितने लोग हैं सब वक्त की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं और उसका लाभ ये भोग रहे हैं। 3000 करोड़ की संपत्ति तो ओवैसी के पास है। आप इसको मानते हैं? आज यही लोग हल्ला कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों को इससे क्या मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देशवासी जो भारतवासी है, वास्तव में भारत से जिसका प्रेम है, इस बिल का समर्थन करना चाहिए। और जो ये लोग रोड पर उतर करके जिनके डीएनए में पत्थरबाजी है, जिनके डीएनए में भारत के अस्तित्व को मिटाने का सपना है, उनका विरोध करें। और आज का हिंदू, आज का भारतवासी अब कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। इनके द्वारा जो भी कार्य है वो सर काट करके बाल की रक्षा करने वाला है और हम लोग उसको पहचान चुके हैं और उस पर जाने वाले नहीं हैं। हम हर मोड़ पर विरोध करेंगे।